नमस्कार, आप देख रहे हॉर्नबिल टीवी भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्यों का सुचारू रूप से संचालित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब कल्याण से लेकर समाज के हर वर्ग के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने खुद जवाब देने की बात कही और मीडिया के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर को भी जवाब दिया। डॉक्टर यादव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में भी किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी योजनाएं पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर लागू की जा रही है। सुनते हैं क्या बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, ये तो अब सब अपने आप ओपन हो ही गया। जो हम शुरू से कह रहे थे, साध्वी जी के सामने जो न्यायालय ने फैसला दिया वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल हुए और कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत भगवा आतंकवाद का जो एक वितंडावाद एक नया नाटक खड़ा किया था, वो सब कुछ ओपन हुआ है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये एक बार न्यायालय ने फिर सिद्ध किया। राहुल गांधी के रोज बयान आ रहे हैं, कभी ट्रंप का ये बड़ा गंभीर मसला है। मैं आप सबके माध्यम से राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निवेदन करना चाहूँगा। कांग्रेस लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों पर जिस ढंग से राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं और एक के बाद एक मुंह की खाते हैं, वो न्यायालय सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं। यद्यपि न्यायालय से कई बार फटकार पड़ी, कई बार वो माफ़ी मांगते हैं, अर्थात न्यायालय पे उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश का गणतंत्र दुनिया के सामने आदर्श गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र अगर दुनिया में जिंदा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के आधार पर है। लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। भारतीय जनता के साथ जो हमारी सबकी भावना है कि एक तरफ न्यायालय, एक तरफ चुनाव आयोग और देश की आशा आकांक्षा के केंद्र हमारे सशस्त्र बल, सैन्य बल, सेनाएं। लेकिन जब भी भारत की सेनाओं ने विदेशियों से मुकाबला करके उनके दांत खट्टे किए, उनको घर में मारा, तब भी हमेशा राहुल गांधी के मुंह से बजाय सेना की तारीफ करने के वो कभी चाइना की, कभी पाकिस्तान की, पता नहीं किस किस की बात करते रहे। तो ये बातें साबित करती है कि वो आखिर किसके साथ इस लोकतंत्र के अंदर ये राहुल गांधी जी के वरिष्ठ लोग, उनकी माताजी समझाए कि आखिर ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वो क्या सोच रखते हैं। इसी के कारण से कांग्रेस की दुरावस्था होती है। पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कर्मों से पाकिस्तान प्रसन्न होता है। पाकिस्तान के आतंकवादी मिठाई बांटते हैं, हमारे दुश्मन देश खुश होते हैं। जो ध्यानाकर्षण लगाया गया था, यद्यपि लगाया गया था, उन्होंने वन में, वन के अंदर होने वाले आदिवासियों और बाकी सारे विषयों को लेकर के मैंने स्वयं ने जवाब दिया। यद्यपि वन राज्य मंत्री ने भी तथ्यात्मक रूप से उनको जवाब दिया है, लेकिन जैसे मैंने उनको सदन में भी बताया और आपको भी बताना चाहूँगा, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से अलीगढ़ से बड़ी खबर। एएमयू में फीस के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा है। छात्र छात्राएं एएमयू के बाब ए सेठ गेट में धरने पर बैठ गए हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति को शांत करने की कोशिश की जा रही है। छात्रों की मांग है कि बड़ी हुई फीस में तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरा नाम सना मुबीन है, मैं मास्टर्स की छात्रा हूँ। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए लगाया है कि हमारी वीसी मैम जो है उन्होंने फी हाइक कर दी गई है बिना किसी नोटिस दिए हुए। ये
चीज़ जो उठती है तो ये बोर्ड के जरिए उठती है, जैसे कि एकेडमिक काउंसिल है, वो बनाया जाता है। जब वहाँ पे रखी जाती है बात, तब ये बात आगे बढ़ती है। उन्होंने बिना किसी बोर्ड में रखे हुए बात को आगे बढ़ा दिया, अपने नोटिस निकाल दिया बिना किसी जानकारी के। उन लोगों को खबर तक नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़के आए एकेडमिक काउंसिल का, उनके साथ भी ना इंसाफी है ये कि उनको बिना बताए आप नोटिस जारी कर दे रही हैं कि आपकी फीस बढ़ा दी गई है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। ये एएमयू एक्ट 29 का वायलेशन है। एएमयू एक्ट में है कि हम बिना किसी एकेडमिक काउंसिल के कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते इस तरह का, और इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर उनके पास इस तरह का कुछ आया है तो वो इसको निगलेक्ट करें, एकदम अवॉइड करें। और ये हमारी आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू एजुकेशन कहती है। सर सैयद अहमद खान ने ये यूनिवर्सिटी, ये दायरा क्यों बनाया? ये दायरा इसलिए बनाया ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सके, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने सीधे सीधे आर्टिकल 21 का हनन किया है। और ये अब मुझे इस बात का खौफ है, थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज करेंगे। अपनी तानाशाही सत्ता के दबाव में आके हमारी VC जो है ये तानाशाही करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे कुछ स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है, किसी का डिटेंशन किया गया है, लाठीचार्ज करते हैं, खुरेजी करते हैं, यहाँ पे बच्चों पे जुल्म करते हैं। बहुत तरह तरह के जुल्म ये लोग करते चले आ रहे हैं। और हमारी इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे पास जब तक VC मैम नहीं आती हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। आपने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया था, क्या डिमांड कहेगी कि आप लोग मेमोरेंडम किया? उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम हमारे पास नहीं आई है, जब तक वो नहीं आती हम यहीं बैठे रहेंगे। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि फीस को कम कराया जाए, जो कि इन्होंने 36% फी बढ़ा दी गई है, उसको कम कर दिया जाए। मालेगांव में ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट के फैसले के बाद सियासत का एक बार फिर से गर्मा गई है। जहां बसपा इससे भगवा पर लगे दाग को धुलने वाला फैसला बता रही है, वही कांग्रेस अभी भी सावधानी से प्रतिक्रिया दे रही है। बसपा विधायक भगवान दास सबनानी ने साफ तौर पर कहा कि भगवा आतंकी थ्योरी एक राजनीतिक साजिश थी जिससे कांग्रेस ने गढ़ा था। उन्होंने कहा कि हिंदू या भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज़ संभव नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का। एक मिसाल के तौर पर ऐसा कार्य उन्होंने आरंभ किया है कि एक सामाजिक राजनीतिक रूप से एक सौहार्द का वातावरण बनेगा कि हम सब लोग मिलकर के अपने उन पूर्वजों को, विशेषकर जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अपना योगदान दिया है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे पूर्व में अध्यक्ष रहे हों, जो दिवंगत हैं, उनके जन्मदिन पर उनको स्मरण करना। सेंट्रल हॉल में यहीं विधानसभा में हमने पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी को स्मरण किया। आज बैरिस्टर गुलशन अहमद साहब जो स्पीकर रहे, उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। एक ऐसी मिसाल जो लंबे समय तक याद रखेगी। और उनके बताए मार्ग पर हम जब अपने जो अतिथि हैं, जो वक्ता हैं, जब उनसे हम सुनेंगे तो वास्तव में उन्होंने क्या अपने समय में इस मध्य प्रदेश के लिए योगदान दिया है, वो भी जन जन तक जाएगा। मैं पुनः गुलशन अहमद साहब के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। वही मंत्री विश्व सरंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ध्वनि प्रतिज्ञा नहीं है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश थी। अब न्याय की जीत हुई है और कांग्रेस को देश में माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने हर समय इस देश में और राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सनातन को, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू मतावलंबियों को, हिंदू दर्शन को बदनाम करने की कोशिश की। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने हर समय ये कुकृत्य किया। मालेगांव कांड में भी जिस प्रकार से बिना किसी तथ्य के साध्वी प्रज्ञा जी सहित अनेक लोगों को फंसाने की कोशिश कांग्रेस की सरकारों ने की, उनको कष्ट दिया गया। साध्वी प्रज्ञा जी को जो कष्ट दिया गया उसका बयान नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद कर
संपूर्ण सनातन को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सनातन धर्म हर समय शांति का पाठ पढ़ाता है। पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक एजेंडे के तहत संपूर्ण हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी सहित वो सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी हुए हैं जिन्हें गलत ढंग से फंसाने की कोशिश की गई थी। ये सत्य की जीत है, ये भगवे की जीत है, ये सनातन की जीत है। निश्चित रूप से कांग्रेस और वो लोग जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी सहित सभी अभियुक्तों पर इस तरह का अत्याचार किया था, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ लेकिन कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर अपनी भड़स निकल रही है। मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि संभावना अभी भी है। तो एक बार फिर भगवा और राजनीति आमने सामने है। क्या यहाँ फैसला वास्तव में सत्य की जीत है या राजनीति का नया अध्याय? इस पर बहस जारी है, सुनिए। अब देखिए, प्रज्ञा जी से इससे एकर हटकर क्या उम्मीद की जा सकती है। वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं, लेकिन कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, दोनों तरह की इसमें बातें हैं। अब सरकार अपील में जाती है नहीं जाती मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, उस न्यायालय से तो उनको राहत मिल गई है और राहत मिली है। अच्छा, नाम लेने से दिन खराब हो गया। अभी मैं समझता हूँ किसी वरिष्ठ नेता को या जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी छोटी और बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, गलत परसेप्शन है दिग्विजय सिंह जी के बारे में। दिग्विजय सिंह जी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अब हमारी जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की सब धर्म संभाव की है। हम सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करते, हम सभी धर्मों जितने भारत की सरजमीन पर हैं सबकी हम बात करते हैं, सबके फलने फूलने की बात करते हैं, सबकी मजबूती और भाईचारे की बात, यही दिग्विजय सिंह जी कहते हैं। तो अब बहुत से लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं और शायद उनमें से प्रज्ञा जी भी। प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलकर तबाही मचा दी है। दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है और शहर के कई हिस्सों में पानी डूब चुके हैं। गंगा नगर, राजापुर, नवादा, करेली और करेला भाग जैसे इलाकों में हालत सबसे ज़्यादा खराब है। जहां कल तक सड़कें थी, आज वहां नावें चल रही है। छोटा भगड़ा और भरगत घाट जैसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र किराए पर रह रहते थे, लेकिन अब कमरे एक मंजिल तक डूब चुके हैं। ना बिजली है ना खाना। अब तक 500 से ज़्यादा लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया है। प्रशासन ने कई राहत शिविर बनाए हैं जहां खाने पीने के साथ दवाइयां भी इंतजाम है। मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग हालत पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बेतवा और केन नदियां में भी पानी छोड़ा जा रहा है। बुलावा घाट जैसे किनारे के इलाकों में रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम अपील करते हैं कि लोग सतर्क रहे, प्रशासन का निर्देशों का पालन करें। 2-3 दिन से पानी बढ़ गया ज़्यादा और रूम जो मालिक थे वो पूरा लॉक ऑफ करके घर चले गए हैं, इसलिए अब जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही थी अभी? यहाँ पे पूरा बिजली चला गया है, पानी बंद है, सब कुछ बंद हो गया है। रूम मालिक चले गए बंद हो गए, सब कुछ बंद है, तो रहने की कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अभी आपकी किसी मदद हुई और क्या हुआ? सर हमने पोस्ट किया तो बोट आया, उसके बाद बोट रेस्क्यू करके हम लोग ले जा रहे हैं। जाएंगे ट्रेन से, फिर चले जाएंगे। क्या नाम है? संजय। अभी मैं यहाँ पे राजापुर में गली नंबर 20 में था और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और काफ़ी समस्या थी। लाइट वेट कट गया था, जिसमें एनडीआरएफ को मैंने फ़ोन किया
और तुरंत एनडीआरएफ आया और हमारे सहयोग करके हमें बाहर निकाल कर ले जा रही है। छात्र है, प्रतियोगी छात्र है। अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं बस स्टॉप, फिर इसके बाद वहाँ से आजमगढ़ जाएंगे। अंकित कुमार मौर्य। रेस्क्यू तो आप देख रहे हैं काफी समय से, जब से राजापुर में हमारी टीम एंट्री हुई, लगातार लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं, हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी भी लगभग 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सभी को निकाला जाएगा, समय लगेगा थोड़ा सा, 1-2 घंटे के अंदर में सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर भेजा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हॉर्न बिल टीवी भारत के साथ।